हेलो दोस्तों। आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं विजंती माला जी की फिल्म आम्रपाली की कुछ यादों के साथ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यदि किसी गीत को कामुकता का भाव समेटे हुए उत्कृष्टतम गीत कहा जाए तो वह आम्रपाली फिल्म का यह अमर गीत ही है। यह गीत अपनी सोलो परफॉर्मेंस और अभिनेत्री विजंती माला जी की अनुपम अभिनय क्षमता के कारण विशिष्ट हो जाता है। उन्होंने अपने एकल प्रदर्शन से पहले पर्दे पर अनगिनत भावों की अनूठी छटा बिखेरी है। वे एक सामंती शोषण से ग्रसित समाज में नगर बधू का तमंगा लिए एक बेजोड़ कलाकार और एक नर्तकी के मनोभावों को दर्शाता गीत है, जिसमें वो अपने नगर बधू के सामाजिक स्टेटस से बाहर निकल एक आम स्त्री की तरह अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करने के लिए व्याकुल हैं। वो स्त्रीण इच्छाएं जिनमें प्रेम, कामुकता और अपने प्रीतम के सानिध्य पाने की दबी छुपी लालसा है। गीत का आरंभ वैजयंती माला जी के विचित्र बीणा वाद्य यंत्रों के तारों को छेड़ते हुए अपनी कामनाओं को व्यक्त करने की झिझक भरी कोशिश से होता है। ये दृश्य मानो किसी स्त्री के अंतरंग क्षणों की झलक है, जिसमें वह अपने प्रेम को छिपाने का सफल प्रयास करती है। ये सीन कुछ ऐसा ही है जिसमें कोई स्त्री किसी से अंतरंग क्षणों में कुछ भी पहल करने से पहले इधर उधर देखते हुए अपनी प्रेम पहल को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हो। उसके बाद धीरे से उनके अधरों से शब्द छलकने लगते हैं। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। ये मुखड़ा गाते गाते वो सैया पर लेट जाती है और मुखड़ा खत्म होते ही वो धीरे धीरे अपने मनोभावों को खुलकर बोलने को तैयार दिखती हैं। इस गहन भाव प्रकाश के साथ गीत आगे बढ़ता है और उनका दुपट्टा धीरे से फिसल जाता है। उसके बाद पूरे सीन में सिर्फ उनके चेहरे को फोकस किया गया है, लेकिन इसके खत्म होते ही कैमरा उनकी संपूर्ण काया को सामने लाता है, जिसमें वो कामुक वस्त्रों में नजर आती हैं। उसके बाद पूरे गीत में वैजयंती माला जी की खूबसूरती, शालीनता और नाजाकत का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। इस गाने की शुरुआत से ही वो बेहद सेक्सुअल है, लेकिन उनकी कामुकता में गरिमा और शालीनता दिखाई देती है। एक ऐसा अतुल्य कामुक सौंदर्य जो हृदय को छू ले और आत्मा को सुकून दे। ऐसा सौंदर्य जो कि पवित्र कामेच्छाओं को वासना से स्पष्ट रूप से विभाजित करता प्रतीत होता है। गीत के अंतरे में चलते हुए उनके कूल्हों का धीमा हिलोर अद्भुत समा बांधता है। उनकी पोशाक उरोजों को एक्सपोज करती प्रतीत होती है, लेकिन गीत देखते हुए आप उनके वस्त्रों और उनकी काया पर फोकस कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन उस कामुकता को ऊर्ध्वरेतसा बनाकर कामुकता के भावों को उनके चेहरे और आंखों में खींचकर उसे गहन प्रेम और विरह का रूप दे देते हैं, और फिर आप सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे की सुंदरता में खो जाते हैं। प्रथम अंतरा शुरू होने से पहले वो एक हल्की सी अंगड़ाई लेकर अपने बालों को खोलती हैं। फिर अचानक से विशाल महल के भव्य शयन कक्ष के अकेलेपन के आनंद को महसूस करती हैं। फिर कभी शैलेंद्र के मार्फत आम्रपाली के मुंह से बोल झरते हैं, मन है कि जा वशा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई एक डगर में। उसके बाद जब वैजयंती माला गाती हैं, इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, ये पंक्ति गाते समय उनकी अधरों की आकृति, उनकी आंखों का दर्द, उनके चेहरे की मासूमियत दर्शकों को मूक कर देती हैं। अंतरे की अंतिम पंक्ति में मैं घबराऊं बेचारी कहते क्षण वो एक बच्चे के समान मुंह बनाकर अपनी नृत्यांगना नुमा विशाल पलकों की झपकी देकर अपने अधरों को नुकीला कर देती हैं। ये नृत्य कला और अभिनय का अद्वितीय संगम है। इसमें उन्होंने अपने अधरों को नुकीलेपन की शक्ल दे जो व्यथा व्यक्त करी है, वो अदा आज तक तमाम अभिनेत्रियां कॉपी करती रही हैं। मुमताज जी, साधना जी, श्रीदेवी जी ने तो उसे अपना सिग्नेचर स्टाइल ही बना डाला था। गीत के आखिरी अंतरे में वो सैया पर बीणा के सहारे लेट जाती हैं और फिर बेचैनी में सैया पर हाथ फेरते हुए गाती हैं, बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना आ सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। पूरे गीत में विचित्र बीणा उनकी सखी, उनकी हमराज बन जाती है। इसके साथ उनके शयन कक्ष में विचित्र बीणा उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बाहर आने का जरिया बनती हैं।
जिसमें वो अपने अंतरंग पलों में नगर वधू के विचार से बाहर आकर एक नर्तकी, एक फनकार या एक साधारण स्त्री के रूप में अपने को स्थापित करती नजर आती हैं। आखिरी अंतरा वो पूरा पूरा वीणा के ऊपर लेटकर ही गाती हैं और बिरहा के दुख को व्यक्त करती हैं। गीत में वाद्य यंत्रों, वीणा उनकी सखी, उनके किसी अभिभावक जैसी प्रतीत होती हैं। ठीक वैसे ही जब आप किसी बड़े दुख में हो और किसी दोस्त के सानिध्य में अपना दुख रो रो कर निकाल रहे हों, गीत के अंत में वो थकी हुई प्रतीत होती हैं, जो कि एक प्रेयसी के द्वारा अपने प्रिय के लिए एक लंबी प्रतीक्षा की परिणति मालूम पड़ती हैं। अंत में वो मुखड़े को 3 बार दोहराती हैं, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते, और फिर वीणा पर ही सिर टेकर गहन निंद्रा में चली जाती हैं। अभिनय का ऐसा जादू बिखेरने की क्वालिटी उसी अभिनेत्री में हो सकती है जो किसी नृत्य कला में प्रांगत हो। हालांकि तुलना करना गलत है, फिर भी वैजयंती माला जी को कभी नरगिस जी और मीना कुमारी जी के अभिनय क्षमता के समकक्ष नहीं माना गया। फिर भी इस गीत को वैजयंती माला जी ने इस गीत को वैजयंती माला से बेहतर और कोई नहीं निभा सकता था। उनकी नृत्य कला में सिद्धहस्ता उन्हें इस गीत के कामुक भावों को व्यक्त करने में एक एक्स्ट्रा एज देती थी। वहीदा रहमान जी भी क्लासिकल नृत्य में एक्सपर्ट थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक गहन प्रतिविच्छा, एक सिंपलिटी थी जो कामुकता के भावों को बाहर निकालने में असमर्थ प्रतीत होती। ठीक वही अंतर जो माधुरी दीक्षित और जूही चावला में देख सकते हैं, लेकिन वैजयंती माला जी की अदा में कविता छुपी लगती है। उनकी आंखें जैसे हर शब्द को कहानी में बदल देती हैं। वैजयंती माला जी की प्रतिमा इसमें है कि उन्होंने इस उत्तेजक और घोर कामुक भावों से भरे गीत को भी गरिमामय और काव्यमय बना दिया। ये कलाकार की महानता है कि उत्तेजक कामुक वस्त्रों और असीम सुंदरता समाये किरदार में स्त्री कि अपनी प्रीतम से मिलन की बेचैनी को, अंतरंग इच्छाओं को उन्होंने इतनी शालीनता से, इतने अतुलनीय, असंभव तौर पर शिष्ट तरीके से पेश किया। पूरे गीत में उनकी अदाओं में एक अनकही सी कामुकता है जो पूरी तरह से मर्यादा, माधुर्य और विनम्रता से भरी हुई है। उस समय वैजयंती माला की उम्र सिर्फ 30 वर्ष थी। धन्यवाद।